तो प्रिय बंधुगण, ऐसे देवी देवतागण जो है यहाँ पर क्या है, देवी देवता में ब्रह्मा जी है और नारायण भगवान स्वयं है, और बताते हैं कि इसमें भगवान भोलेनाथ भी है, इंद्र भगवान है और जितने देवतागण हैं, ये सब क्या करते हैं, बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस विश्व के कर्ता और अपने ही इसे आपने ही उसे उत्पन्न किया है और रक्षा भी आप ही करें। बताते हैं कि जग का पालन करता है और बताते हैं कि आप रक्षक भी है, आप संहार करता भी है, और बताते हैं कि आपको अनेकों रूप में मानते हैं, परंतु ज्ञानी लोग सब कुछ केवल आप ही को जानते हैं। जैसे हम बताते हैं, तुमेव माता च पिता तमेव बंधुश्चा सखा तमेव विद्या दर्पणम तमेव सर्वम मम देव देवा, कि आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे सब कुछ हो, और इस तरह से सब पालन पोषण करने वाले जितना देवी देवता है, बताते हैं ज्ञान स्वरूप भगवान को मानकर आप भक्तों को पालन करने वाले तथा दुष्टों को नाश करने वाले हो। और बताते हैं आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और बताते हैं कि हे भगवान महात्मा पुरुष आपके प्रति समाधि को लगाकर चित्त स्थिर करके और चरण कमलों को ध्यान करते रहते। जैसे मैंने भी बीच में कुछ कथा में बताया था कि अगर परमात्मा का भाव से श्रद्धा से ध्यान करो और केवल अपना मस्तक जो है भगवान में लगा लो, और सारा आगे पीछे सारा संसारिक जीवन में जो हो रहा है इसे छोड़ दो, तो ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना कुछ, और तेरा जीवन इतना शांति मिलेगा। कभी कभी रात को 12 बजे भी घर पर जाओ और अंधकार हो, सभी लोग सोया रहे, कान बंद करके थोड़ा देर बैठ जाओ सीढ़ी पर, गड़गड़ाहट की आवाज जो अंदर मिले, तो यही समझ लेना कि ऊपर जो गगन सारा में हो रहा है, कि कैसे तेरा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। और बताते हैं कि जिस तरह से बताते हैं कि 3 आश्रम भव सिंधु अपारा गोपद जल में उतरन पारा, गौ का बछड़ा जो होता है उनका एक खुर गिल्ला मिट्टी में पड़ जाए तो पानी जैसे थोड़ा भर जाए और उसको आप छलांग लगा लो, उसी प्रकार से भव सागर आपको उतरने के लिए मिल जाए। इधर से उधर जाना है, जो हम यहाँ से फिजी जाते हैं या कहीं जाते हैं, इंडिया जाते हैं, 7 8 आवर्स का ट्रिप, यह सब समझ लेना भगवान इधर से उधर वैसे पार करा देंगे इस लोक से दूसरे लोक में। और बताते हैं कि ज्ञानी त्यागत भक्ति जब मति अशुद्ध कोई जाए, पावत विधन कष्ट बहु तिरक योनि में जाए। बताते हे कमल लोचन, हे ज्ञानी पुरुष, अपने मुक्ति पाने के लिए समझकर आपकी भक्ति करना पड़ता है। अगर मुक्ति पाना है तो भक्ति करना पड़ता है, और भक्ति करने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए तो परमात्मा के समीप आ जाओ, क्योंकि राधा पुस्तक भगवान राधा शक्ति देंगे और नारायण भगवान तुम्हें बल देंगे। और इस बात में बताते हैं कि अगर आपको बुद्धि और अपित्रा हो जाती है तो विघ्नों को अधिक कष्ट मिलता है, और तथा मरने के बाद पशु पक्षी को योनि बताते कई योनि में जाना पड़ता है। अगर भगवान को छोड़ देते हो तो बताते हैं कि इस तरह से एक से एक बताते हैं कि नरक बताए गए हैं। नरक के बारे में मैं 2 दिन बात किया है कि अगर उल्टे कर्म करोगे तो बताया गया है, पहले तो नरक में जाना ही है, कैसा भी करो। अभी यहाँ से एयरपोर्ट पे जाओ तो पहले सिक्योरिटी आपको चेक करेंगे, तब फिर आगे जाओगे। आपको उल्टा सीधा देखना है कि इंटरव्यू पे जाओ तो तुम्हारा चेकिंग होता पहले कि क्या क्या तू अच्छा किया है, क्या क्या बुरा किया। तो बुरे वाला जैसे दिखा रहे तो भाई निकले सीधा, नॉट फिट फॉर दिस जॉब।
और इस भाव से परमात्मा की मार्ग भी ऐसे है कि अच्छा अच्छा कर्म करो, अपने पार लगे जगह ही कर्म फल दे हरि, शुद्ध सतोगन रूपी तन धरी, ले मुमुक्ष जन्म यही कर अक्षरे, नाना विधि पूजत होए निर्भय। अब बताते हैं विषयों आप संसार की ये मोह माया में जो प्राणी फंसे हुए हैं, सोचते हैं कि जो अच्छा कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, परंतु मुक्ति पाने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए गर्भ में फिर जाना नहीं है, तो भगवान के शरण में आ जाओ। सो बुरे बुरे कर्म जो है उसको छोड़ो धीरे धीरे। जवानीपन में बचपनापन में होता है, साथी संबंधी जो है ये जब तक तेरे पास कुछ है तब तक है, फिर जब नहीं है कोई नहीं है। ख्याल रखना है बात। बोले नाम रूप तो ध्यान धरी, पूजत देवन जो, हे ईश्वर तो कृपासन, जन्मन जन्मत लौटत ना सो। ईश्वर आप मंगलमय हो और ऐसा नाम रूपी बताते हैं जिसका जीवन मरण फिर ना हो। एक बार हो गया, हमें मानव तक मिल गया है, अब कर्म से हम निकल चले हैं और इस भांति बताते हैं कि सब कुछ पालन करने वाले मुक्ति रूप परमेश्वर आप जो अजन्मा होकर भी जन्म धारण करते हो और उसका कारण कीड़ा और छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता है। और इस तरह से बताते हैं बलवान विष्णु आपने पूर्व काल से ही अलग अलग रूप धारण करें। कभी बताते हैं कि मत्स्य रूप, कभी कच्छप रूप, नरसिंह रूप, बरहा रूप आदि नाना रूप बन करके आप सभी का रक्षा, त्रिलोकी का रक्षा किए हैं। और उसी प्रकार बताते हैं कि अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए हे परमात्मा ने, हे नाथ अब आप कृपा करो। और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हे परमात्मा अब हमारे ऊपर दया दर्शाओ। और जो कि अब इतना ज्यादा कष्ट हो रहा है संसार में, जैसे मैं भैया ने बताया कि कलयुग में ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं, इसका दूर कराने के लिए बताते हैं कुछ करो। हे माता देवकी, विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु अपने संपूर्ण कलाओं से सहित आपके उदर में पधारे हुए हैं। और इस तरह से बताते हैं अब आप कंस का भय त्याग दीजिए। और उधर क्या है, काली ग्राह में देवकी और वसुदेव बैठे हैं और बंदी बना रखे हैं इधर कंसा जी कि जैसे कोई संतान आवे तो बता देना। और क्या होता है आगे जब सही समय आ जाता है तो बताते हैं सुखदेव मुनि बताते हैं, बोले श्री सुखदेव जी सुनिए नृपति धर ध्याने, किमी जन्मे हरि कृष्ण हुए, सो अब कहो बखान राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, अब ये कथा सुनो जिसके बारे में आपने पूछे हो कि कब कृष्ण जी कैसे आते हैं। और ये कथा का समय आ गया है जब Nande Baba